हिंदी व्याकरण के इस सत्र में आज हम समास के प्रश्नों का हल करेंगे। जय हिंद। हम लोग आज शुरू करते हैं समास। समास पे अभ्यास करेंगे हम लोग। समास शुरू करते हैं तो अपने ईश्वर को याद करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे, समास के बारे में रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यथास्थान, यथाशीघ्र, यथास्थान, प्रतिदिन, हर रोज, यथारूप, यथोचित, ये सब अब यही भाव समास होगा। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब अब यही भाव समास, जो कि जिसका रूप नहीं बदलता है, जो खर्च नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अब यही भाव समास बोलते हैं। तो यथास्थान अब यही भाव समास, वह समास जिसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अब यही भाव समास क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है अब यही भाव समास। तो देखते हैं, अब यही भाव समास का उदाहरण है भरपूर। ये कोई क्वेश्चन पूछा होगा, इसमें ये उसमें शब्द होगा भरपूर, इसीलिए तो भरपूर, भरपूर किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। अनुरूप, अनुरूप को आप क्या चेंज कीजिएगा, अनुरूपों, अनुरूपे, तो अनुरूप का अनुरूप नहीं बदलता है, तो ये अब यही भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो ये भी अब यही भाव है। समास के भेद हैं, तो देखिए समास के भेद कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, और भी है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, उसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो टोटल 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हम लोग देखेंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार, ये यथाशक्ति किसी भी रूप में नहीं बदलता है, तो ये अब यही भाव समास। तो यथोचित, यथोचित भी नहीं बदलेगा, अब यही भाव समास। अपाद मस्तक, ये टोटल हम लोग अव्ययी समास के बारे में ही पढ़ेंगे। अपाद मस्तक शब्द में समास का उदाहरण है अव्ययी समास, अब यही भाव समास। समास के 6 भेद होते हैं, ये तो मैंने बोला। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या है, दीनंग, दीनंग प्रति। राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक, इन शब्दों में वह समास जिसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, तो राजपुत्र नहीं होगा, मतलब राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब किसी भी हालत में चेंज नहीं होता है। भरपेट, 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 तो ये हो जाएगा अब यही भाव समास। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये लोग, ये क्वेश्चन को तो आप लोग तैयारी कर ही लीजिएगा। तो भरपेट मतलब अब यही भाव समास। यथास्थान, यथाशीघ्र, यथास्थान, प्रतिदिन, हर रोज, यथारूप, यथोचित, ये सब अब यही भाव समास होगा। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब अब यही भाव समास, जो कि जिसका रूप नहीं बदलता है, जो खर्च नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अब यही भाव समास बोलते हैं। तो यथास्थान अब यही भाव समास, वह समास जिसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अब यही भाव समास क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है अब यही भाव समास। तो हर रोज, हर रोज काम करता है, मतलब अब यही भाव समास। प्रतिक्षण अब यही भाव समास, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्रिया विशेषण का काम करता है, अब यही भाव समास है। यथारुचि, जितना रुचि लेने लग रहता है उसको, यथारुचि, अब यही भाव समास। यथा समय, अब यही भाव समास। अनुरूप, अनुरूप, आमरण, आमरण, अब यही भाव समास। आजन्म, अब यही भाव समास। प्रतिदिन, अब यही भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, मतलब खर्च नहीं होता, प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसे कहते हैं अब यही भाव समास। इसको भी याद रखिएगा, पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, अब यही भाव समास। इससे आप लोग का रिवीजन आराम से हो जाएगा। यावजीवन, यावजीवन समासिक पद में कौन सा समास है, ये अब यही भाव समास है। मतलब कि याजीवन मतलब होता है जीवन पर्यंत, पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, नहीं पूरे जीवन, या जीवन मतलब पूरे जीवन। हाथों हाथ, हाथों हाथ में अब यही भाव समास है। यावजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो ये फिर से देखिए रिपीट कर दिया है, किसी और एग्जाम में हुआ होगा, कौन सा एग्जाम में पूछा है, देखिए इधर लिखा होगा।
यह राजस्थान एसआई में पूछा है, और ये देखिए हाथों हाथ बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। और अब यावजीवन फिर अब यही भाव 2012 में यूपी पीएससी में पूछा हुआ है, एसआई में। तो इससे सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा हुआ ही है। तो फिर हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। यथाविधि, यथाविधि अव्ययी भाव समास। समास में पूर्व पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास सीधा, और क्रिया विशेषण भी होता है। भरसक, भरसक मतलब भरसक यानी पूरा कोशिश किया, वो भरसक कोशिश किया, तो अव्ययी भाव समास। पल पल, अन्न अन्न जल, अंत अनंत, धर्मा धर्माधर्म, दिए गए समास में वह शब्द बताया जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये पल पल होगा, पल पल। अन्न जल, अन्न जल नहीं होगा, अंत अनंत नहीं होगा, दोनों दोनों अपोजिट है। धर्माधर्म ये भी नहीं होगा, तो ये पल पल जो है ये अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे अव्ययी भाव हो गया, प्रतिमान अव्ययी भाव हो गया, मनमना, मनमना ढंग से मतलब कि प्रति अव्ययी भाव हो गया, यथाविधि, यथाशक्ति, यथोचित, प्रतिदिन, ये सब अव्ययी भाव। अनुरूप अव्ययी भाव, रातों रात अव्ययी भाव, बखूबी, बखूबी अव्ययी भाव, हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, वाक्य में रेखांकित शब्द पद में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव, हाथों हाथ बिक गई। भीष्म पितामह ने आजीवन, आजीवन कभी व्यय नहीं होगा, ये आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, आजीवन में क्या होगा, तो अव्ययी भाव। इतना से प्रैक्टिस करने में तो समास खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो छूटेगा। अब हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें समास अलग अलग कर दिया गया है, सब अच्छा है, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देश प्रेम, देश प्रेम, तत्पुरुष में भी जो है ना सबको बांट दिया गया है, पूरा कर्ता कारक कर्म करण अधिकरण संबंध सब, ये सब जो है इस टोटल तत्पुरुष में आता है। तो अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो सब करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष में आता है, इसलिए सीधा आप लोग तत्पुरुष लेके चलिएगा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में रहता है कि अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद। घुड़दौड़, घोड़ा का दौड़, ये तत्पुरुष समास होगा। जल में समाधि, जल समाधि मतलब जल में समाधि, जल समाधि वाक्यांश समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास। जल में समाधि, में यानी कि अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा ये, में। देश प्रेम, देश से प्रेम मतलब करण तत्पुरुष, इसमें यदि पूरा हम लोग करेंगे तो करण तत्पुरुष। जल में समाधि अधिकरण तत्पुरुष, में पर अधिकरण तत्पुरुष। बैलगाड़ी, तत्पुरुष समास। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तत्पुरुष समास। दही बाड़ा, तो ये हो जाएगा दही में डूबा बाड़ा, इसका हो जाएगा दही में डूबा बाड़ा, मतलब में मतलब अधिकरण तत्पुरुष। भयाकुल, भयाकुल भय से आकुल, भय से आकुल है ना, भय से आकुल, ये भी तत्पुरुष समास। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, तो रथ चालक, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो तत्पुरुष समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, तो गंगा तट, गंगा का तट, तो तत्पुरुष समास। तो अंतिम पद प्रधान है, गंगा का तट, तट मतलब गंगा का तट के बारे में बात कर रहा है ना, गंगा का जल के बारे में, गंगा से बहुत चीज हो सकता है, गंगा जल हो जाएगा, गंगा तट हो जाएगा, तो ये है कि तट के बारे में बात कर रहा है, तो अंतिम पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पर्णकुटी, पर्णकुटी ऐसा कुटी जो पत्ता का बना हो, पर्ण पत्ता का कुटी, पर्णकुटी, तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, तो इस वाक्य में तत्पुरुष समास किस पद का है, शास्त्र प्रवीण, तो यही है, शास्त्र प्रवीण ही तत्पुरुष समास है। रक्त रंजित, रक्त रंजित मतलब रक्त से सना हुआ, रक्त से रंजित, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, ये याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद यानी कि उत्तर मतलब अंत होता है, अंतिम पद, अंतिम पद, दो पद होता है उसमें अंतिम पद जो है प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास बोलते हैं उसको। योगदान, योगदान, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय मतलब पुस्तक के लिए घर को पुस्तकालय बोलते हैं, तो पुस्तक, पुस्तक बहुत चीज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आलय, आलय ये जो है ये सार्थक बना देता है पुस्तकालय को, तो ये तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखिए रसोई के लिए घर, तो ये भी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट देखते हैं, राज दरबार, राज दरबार तत्पुरुष समास, राजा का दरबार। प्रेम सागर,
प्रेम सागर तत्पुरुष समास, प्राप्तांक तत्पुरुष समास, मातृहंता तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी द्वारा कृत है तो तत्पुरुष समास, तुलसी कृत में समास है तत्पुरुष समास, फिर से किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया। स्वर्ग प्राप्त में समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, मतदाता शब्द में समास है तत्पुरुष समास। देशार्पण, देश के लिए अर्पण तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब कि करण से मतलब कि करण भी होता है, आपादान भी होता है, तो इसमें आपादान तत्पुरुष हो जाएगा, आपादान, क्योंकि वो नेत्र जो है ना उससे बिछड़ यानी कि अलग हो गया है नेत्र, आपादान होगा इसमें। कला प्रवीण तत्पुरुष समास, कला में प्रवीण। तत्पुरुष समास का उदाहरण है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जल पुरुष तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है उसका पुरुष, उसका पुरुष, तत्पुरुष मतलब उसका पुरुष। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला इमारत, गगनचुंबी इमारत तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण, फिर से ये क्वेश्चन आ गया देखिए, शास्त्र प्रवीण तत्पुरुष समास है, शास्त्र प्रवीण तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। गौशाला, गौ के लिए शाला तत्पुरुष समास। जलधि, जलधि तत्पुरुष समास। सिंह द्वार, सिंह का द्वार, सिंह द्वार तत्पुरुष समास। हरिशंकर, राजपुरुष, पीताम्बर, रात दिन, दिए गए शब्दों में वह शब्द जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर, पीताम्बर आगे आप लोग को बताएंगे, ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। रात दिन द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ये राजपुरुष, राजपुरुष जो है ये तत्पुरुष समास होगा। मुंहतोड़, मुंहतोड़ तत्पुरुष समास। अकृतम तत्पुरुष समास। ये सब वर्ड जो है, ये सब वर्ड नया आप लोग को मिलेगा, ये सब याद रखिएगा। तो राजकुमार, राजा का कुमार, कुमार मतलब बेटा होता है, राजकुमार, तो ये तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। अब देखिए किसी एग्जाम में जो है ये तत्पुरुष समास है, ये करण तत्पुरुष यहां अलग कर दिया है। तो हस्तलिखित, करण का चिन्ह होता है से। पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अपादान हो गया। चाकू से फल काटा तो वहां हेल्प कर रहा है, तो हेल्प जहां पे होगा, सहायता जहां पे होगा, और वहां यदि से लगेगा तो करण कि करण। तो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ करण तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, यहाँ अपादान तत्पुरुष होना चाहिए। देश से निकाला, समासिक विग्रह होगा देश से निकाला, मतलब देश से वो बिछड़ रहा है, बिछड़ रहा है, अलगाव हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। यहाँ करण तत्पुरुष नहीं होगा, करण नहीं होगा। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल, ये करण तत्पुरुष। गोबर गणेश, गोबर सब गोबर गणेश कर दिया तो करण तत्पुरुष। राजभवन, ये और देखिए ये संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ फिर संप्रदान का कैटेगरी बांट दिया है। राजभवन, राज्य भवन, राज्य के लिए भवन, तो राज्य के लिए मतलब संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है सत्याग्रह, राह खर्च, संप्रदान तत्पुरुष। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह इसका हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए आग्रह। और राह खर्च, राह के लिए खर्च, जब हम लोग चलते हैं तो उसके लिए खर्च लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो राह खर्च, राह के लिए खर्च। परीक्षा केंद्र, संप्रदान तत्पुरुष, परीक्षा के लिए केंद्र। ये वर्ड सस्पिशियस है, एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा इसको, मेरे ख्याल से ये अपादान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निपुण, नीति निपुण तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास। अब देखिए आपादान तत्पुरुष, इसमें अलगाव होगा। बेमिसाल, बेमिसाल द्वंद्व समास, दुराता द्विगु, बेमिसाल,
द्वंद्व समास, दुरात्ता द्विगु समास, कर्महीन तत्पुरुष समास, कर्म से हीन, चतुरानन अव्ययी भाव समास। दिए गए शब्द युग्मों में सही समासिक शब्द युग्म का वाला शब्द कौन सा है? तो इतना समास दे दिया गया है, इतना समास दे दिया गया है। दुराता कौन सा बोल रहा है कि युग्म सही है, ये युग्म जो है कौन सा सही है? तो ये जो कर्महीन दिया है तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष आपादान तत्पुरुष तो यही होगा, कर्म से हीन। इसमें करण भी हो सकता था, लेकिन करण तब होता जब कर्म से हीन, मतलब ये कर्म से अलगाव हो रहा है उसका, तो इसीलिए कर्महीन ही होगा आपादान तत्पुरुष। आशातीत तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष आशातीत, तो ये आशातीत आशातीत मतलब होता है आशा से परे, मतलब आशा से परे, मतलब आशा से दूर, आशा से दूर, आशा से दूर। तो आशातीत मतलब परे, परे मतलब दूर जा रहा है, मतलब उससे अलगाव हो रहा है, तो आपादान तत्पुरुष होगा। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति मिल गया, उसको दूर चला गया ऋण से, मतलब कि आपादान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष ही पूछता है, हो सकता है कि ऑप्शन डाल दे कि आपादान करण ये सब। तो नेक्स्ट देखते हैं, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं कुछ कुछ। तो वातावरण संबंध तत्पुरुष, वातावरण संबंध षष्ठी तत्पुरुष। घुड़दौड़ घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा और दौड़। गंगा तट, गंगा का तट, तो संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष। गृह कलह, गृह में कलह, घर में कलह। सज्जन अव्ययी भाव समास। अष्टाध्यायी द्वंद्व समास। यथामति कर्मधारय समास। शरणागत तत्पुरुष समास। दिए गए समास शब्दों में सही समास शब्द कौन सा है? तो इस शरणागत जो है, शरणागत ये तत्पुरुष समास है। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो ये अधिकरण में पर, इसका चिन्ह होता है ये में पर, इसी से हम लोग पहचानते हैं में पर। टेबुल पर किताब रखा हुआ है तो पर, तो इसीलिए आप बीती यानी कि आप पर बीती, इसको आप बीती मतलब तत्पुरुष समास हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं वाचस्पति। वाचस्पति समास का समस्त पद है अलुक तत्पुरुष, याद रखिएगा इसको। वाचस्पति युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष है। कर्मधारय समास देखते हैं हम लोग। कर्मधारय, कर्मधारय कृताकृत, कृताकृत कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण के जैसा कमल, कर्मधारय समास। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? प्रथम पद उत्तर पद प्रधान होता है, ये पद प्रधान हुआ, लेकिन पहला पद जो है इसका विशेषता बतलाएगा, विशेषता बतलाएगा। उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, तो कर्मधारय। और यदि इससे कोई तीसरा शब्द निकलता है, तीसरा शब्द निकलता है, कोई तीसरा शब्द निकलता है, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु कर्मधारय समास। मृत्यु हुआ, मृत्यु हुआ, लेकिन कैसा मृत्यु हुआ? तो अकाल मृत्यु हुआ। विशेषण और विशेष के योग से बना हुआ कर्मधारय कहते हैं। विशेषण और विशेष, विशेषण हुआ, विशेषण हुआ जो विशेषता बतलाता है, और जिसका विशेषता बतलाता है उसको विशेष बोलते हैं। तो ये संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो इसका विशेषता जो बतलाएगा उसको विशेषण बोलते हैं, और जिसका विशेषता बतलाएगा उसको विशेष बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि विशेष और विशेषण किसको बोलते हैं। महादेव, महादेव का समासिक विग्रह है महान है जो देव। तो इस तरह से यदि करके रखते हैं महान है जो देव, तो इसका हो जाएगा महादेव, तो हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर हम महान है जो देव, महादेव, ठीक, यहां पे यदि शंकर लिख देंगे तो इसका बहुब्रीहि भी हो सकता है, शिव। महान है जो देव अर्थात महादेव मतलब कि शिव, तो रूप तीसरा यदि आ जाएगा तो फिर बहुब्रीहि भी हो जाएगा। तो कंफ्यूजन कर्मधारय और बहुब्रीहि में होता है। कृताकृत शब्द के समास का सही चयन कीजिए, कर्मधारय। कृताकृत कृत कर्मधारय समास। यहां देखिएगा, दशानन, दशानन, गजानन, पंचक्की,
राजकुमार, दिए गए शब्दों में वह शब्द जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें दशानन, दशानन 10 है, आनंद जिसके 10 मुख है जिसका, तो इसका मतलब रावण हो गया, मतलब बहुब्रीहि समास। गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का मुख है जिसका, तो ये गणेश जी हो गए, तो ये भी बहुब्रीहि हो गए, रूप चेंज हो गया। पंचक्की, पंचक्की यहाँ और पंचक्की दिया हुआ है, लेकिन पंचक्की कर्मधारय समास नहीं होगा। राजकुमार, ये भी तत्पुरुष समास होगा, राजा का कुमार, तो पंचक्की नहीं होगा। पानी से चलने वाली चक्की, पंचक्की बोलते हैं पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, पंचक्की। तो इसमें विशेष विशेषण नहीं दिख रहा है, विशेष विशेषण नहीं है इसमें, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, पंचक्की नहीं होगा, पंचक्की कर्मधारय समास नहीं होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी चेक कीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ, हस्तलिखित, ध्यानमग्न, काली मिर्च दिए गए शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? हाँ, तो इसमें देख लीजिए, नीलकंठ तो हो गया शंकर, नीला है कंठ जिसका, अर्थात विश्व से जो है नीला कंठ हो गया है, तो नीलकंठ हम लोग शंकर जी को बोलते हैं। तो ये अपने रूप को छोड़ करके दूसरा रूप धारण करता है, तो ये बहुब्रीहि हो गया। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ये तो हाथ से लिखित यानी कि ये करण तत्पुरुष हो गया। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ये भी तत्पुरुष समास। और काली मिर्च जो है, काली है जो मिर्च, तो जो है जो मिर्च, तो ये हो गया विशेष, विशेष से, और ये काली उसका विशेषण हो गया, विशेषण। तो काली है जो मिर्च, तो ये आपका कर्मधारय हो गया। तो कर्मधारय को ध्यान से पढ़िएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता है। ये काली मिर्च अगर छोड़ करके कोई दूसरा रूप धारण करता तो वो बहुब्रीहि हो जाता, तो यहां पे काली मिर्च होगा। सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर दिए गए शब्दों में वह शब्द जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। और यहां कर्मधारय समास, और यहां यदि एग्जाम में यदि बहुब्रीहि समास दे दिया, बहुब्रीहि, एग्जाम में यदि बहुब्रीहि समास दिया तो आप लोग बहुब्रीहि की ओर जाइएगा, क्योंकि श्याम सुंदर ये इंडिकेट कर रहा है कृष्ण की तरफ, कृष्ण की तरफ। यदि बहुब्रीहि नहीं होगा तब कर्मधारय देना है, तो ये तीसरा आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, कृष्ण की तरफ। तो ये अपना रूप छोड़ करके कृष्ण की तरफ जा रहा है, श्याम सुंदर। वचनामृत, वचनामृत समस्त पद का विक्रय होगा, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। लौह पुरुष, लोहे के समान कठोर या शक्तिशाली पुरुष, लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष, तो कर्मधारय समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब कर्मधारय समास। परमेश्वर, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह समास कहलाता है कर्मधारय समास, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। चंद्रमुखी, ऐसा मुख जो चंद्र के समान हो, तो कर्मधारय समास। मीनाक्षी, मीनाक्षी कर्मधारय समास। तो मीनाक्षी शब्द जो है, मीन मतलब होता है मछली, मीन मतलब होता है मछली, और अच्छी मतलब आंख, तो मछली जैसे आंखों वाली, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन मीनाक्षी पार्वती जी को भी बोलते हैं, पार्वती जी को, तो ये यदि बहुब्रीहि रहेगा तो ये बहुब्रीहि की तरफ भी जा सकता है, मीनाक्षी। भला मानस, भला मानस ये कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल नयन ये भी कर्मधारय समास, कमल के तरह उस जिसका आंख हो, नयन हो। बीचों बीच ये कर्मधारय समास। सुपुरुष कर्मधारय समास। कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित में कर्मधारय समास कौन है? तो स्वर्णाक्षर है, स्वर्णाक्षर है। पंचवटी जिसमें आगे में अंक लिखा हुआ रहेगा वो तो द्विगु हो जाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, द्विगु समास। रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास। कामचोर, काम से चोर, दे चुराने वाला कामचोर। प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार में शब्द बताइए जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा प्रिय सखा। प्रिय सखा मतलब ऐसा सखा जो प्रिय हो,
विशेष विशेषण, ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। कैसा सखा है? तो प्रिय सखा है। परमेश्वर कर्मधारय समास। नील गगन त्रिफला पतझड़ गांव शहर में कर्मधारय समास। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, तीन फला मतलब कि द्विगु समास। द्विगु याद रखिएगा, आगे आएगा द्विगु समास। नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। कृताकृत कर्मधारय समास। नील गाय कर्मधारय समास। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम, कुर्सी, भुजदंड। तो इसमें कर्मधारय समास कौन है? भुजदंड मतलब ऐसा दंड जो, ऐसा भुजा जो लोहे के समान हो, भुजदंड। नीलोत्पल, नीलोत्पल कर्मधारय समास। नीला है जो उत्पल। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारय। अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख में कर्मधारय समास। तो ये अंधकूप हो जाएगा, ऐसा कूप जो अंधा हो, अंधकूप। सज्जन, सज्जन कर्मधारय समास हो जाएगा। सत जोड़ जन तो कर्मधारय समास हो जाएगा। सद्भावना कर्मधारय समास हो जाएगा। राजकुमार तत्पुरुष समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर मतलब विष्णु, बहुबरी समास। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, तत्पुरुष समास। गृह, हाँ ये गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। कला श्रेष्ठ ये भी नहीं होगा। राजकुमार ये भी नहीं होगा। पीतांबर, पीतांबर हो सकता है पीला है जो अंबर, ऐसा अंबर जो पीला हो, तो पीतांबर हो गया कर्मधारय। लेकिन यदि पीला है जो अंबर मतलब विष्णु है, अब बहुब्रीहि दिया हुआ ऑप्शन में, बहुब्रीहि यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा पीतांबर के बारे में। ये बहुब्रीहि में इधर होता है, इधर से बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। मृग नयन, मृग नयन मृग के तरह नयन वाली, जिसका नयन मृग के समान हो, मतलब कि कर्मधारय समास। अगर कोई मृग नयन के जैसा है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सबसे आसान है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें द्विगु मतलब कि अंक लिखा हुआ हो, शुरू में प्रथम पद अंक हो। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या को व्यक्त करता हो, पहला पद संख्या को व्यक्त करता हो, द्विगु समास। जैसे चौराहा द्विगु समास, त्रिभुवन तीन भवन द्विगु समास, भला बुरा पंसेरी, पंसेरी नवयुवक बखूबी, तो पंसेरी, पंसेरी मतलब पांच सेरी। ये किलोग्राम का पुराना माप है पंसेरी, 5 किलो का समूह। नवरत्न, नवरत्न मतलब नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न द्विगु समास। भला बुरा चतुर्भुज, माखन चोर, भुजदंड, तो इसमें द्विगु समास कौन है? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजा। त्रिभुज के लिए तो तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का मिला हुआ रूप को त्रिभुज बोलते हैं, तो द्विगु समास होगा। त्र्यंबकेश्वर तीन लोकों का ईश्वर, तीन लोकों का ईश्वर, तो ये द्विगु समास होगा। विग्रह के वाक्य होगा तीन लोकों का ईश्वर। अठकोना मतलब 8 कोना है, द्विगु समास। पंचामृत, पांच प्रकार का अमृत, पंचामृत द्विगु समास। दशानन, दशानन सनमार्ग नीला पीला तिमाही, तो इस सब में द्विगु समास कौन है? तो दशानन होता, लेकिन दशानन 10 आननों, 10 आनन वाला, तो ये रावण है, इसीलिए रावण यहां नाम आ रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास में हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। सनमार्ग, सत, सत के लिए मार्ग, नीला पीला ये भी नहीं होगा, तो एक तिमाही है, तिमाही तीन माही, तो ये हो जाएगा। चौराहा जहां 4 राह मिलते हैं, चौराहा, ये हो जाएगा द्विगु। सतसई, सतसई समासी विग्रह द्विगु है। सतसई मतलब होता है 700, 700 दोहों का समूह, दोहों का समूह, सतसई। शताब्दी 100 वर्ष का, तो ये द्विगु। 21 द्विगु। तिराहा 3 द्विगु। पंचवटी 5 द्विगु। अष्टाध्यायी 8 द्विगु। पंचपत्र, पंचपत्र मतलब 5 द्विगु। अठन्नी 8 द्विगु। तो इस सब में उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा करके निकल जाना है। सतसई यहाँ देखिए लिख भी दिया है, 700 का समाहार, 700 का समाहार, 7 दोहों का समाहार, सतसई लिखा गया था किताब, तो सतसई तो द्विगु। 4 राहों का समाहार द्विगु होगा, चौराहा बोलते हैं। त्रिवेणी 3 मतलब कि
द्विगु। तिरंगा, 3 रंगों का समावेशन जो होता है तिरंगा, तो द्विगु। चवन्नी 4, द्विगु। चौमासा 4, द्विगु। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है मारपीट, युद्ध, युद्ध। तो हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों बराबर रहेगा, दोनों पक्ष बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, कोई किसी से कम नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा कोई किसी से। हाँ, जैसे शीतोष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, मतलब कि द्वंद्व समास। अन्न है, जल है, अन्न भी अपने जगह पे महत्वपूर्ण है और जल भी अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों जब आएगा तो एक साथ आएगा, अन्न जल, मतलब द्वंद्व समास। गौरी भी महत्वपूर्ण, शंकर भी महत्वपूर्ण, गौरी शंकर, द्वंद्व समास। अपना पराया, जिस तरह अपनाया उस तरह पराया कर दिया, द्वंद्व समास। धन दौलत, कोकिल कंठी, लेन देन, मोटा ताजा, दिए गए में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो मोटा ताजा ये भी है, लेन देन ये भी है, धन दौलत ये भी है, कोकिल कंठी नहीं है। घास फूस शब्द में समास है, तो घास फूस द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत द्वंद्व समास। धर्मा अधर्म, धर्म अधर्म, उसको धर्माधर्म बोलते हैं, धर्म भी है और अधर्म भी है, द्वंद्व समास। राम कृष्ण द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण दीनहीन, माली मलिन, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है घी और शक्कर, घी शक्कर। कंदमूल, कंदमूल फल में समास है, द्वंद्व समास। साहित्य समाज, साहित्य समाज का समासिक विग्रह साहित्य और समाज। अपना पराया, अपना और पराया, द्वंद्व समास। खान पान, खाना और पीना, द्वंद्व समास। माता और पिता, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है द्वंद्व समास बोलते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, दोनों पद प्रधान होता है। देखिए बिहार टीचर में ये क्वेश्चन पूछा है, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर, प्राइमरी टीचर, यूपीएसआई में पूछा है, जीआईसी पीजीटी में पूछा है, तो हर ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू ही है, इसीलिए हो सकता है कि इसमें से अगला कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए आप लोग एकदम रेडी रहिएगा इसको याद करिए। कंकड़ और पत्थर, द्वंद्व समास। कलम दवात, माखन चोर, पथभ्रष्ट, आजीवन, दिए गए शब्दों में वह शब्दों का जो द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो कलम और दवात, कलम और दवात ये होगा द्वंद्व समास। माखन को चोरी करने वाला, माखन चोर। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब तत्पुरुष। आजीवन ये भी नहीं होगा, तो ये कलम दवात होगा। धक्का मुक्की, द्वंद्व समास। माता और पिता, द्वंद्व समास। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य, तो इसमें द्वंद्व समास होगा पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धनुर्बाण, धनुर और बाण मतलब कि द्वंद्व समास। आज कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष में आज और कल जो है द्वंद्व समास है। भाई बहन, द्वंद्व समास, भाई और बहन, द्वंद्व समास। अब हम लोग चलते हैं बहुब्रीहि समास में, वो जो अपने शब्द को छोड़ करके एक तीसरा शब्द को प्राप्त होता है, अपना रूप बदल लेता है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे दसमुख, दसमुख जिसके मुख 10 हो, मतलब कि रावण, बहुब्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर मतलब विष्णु, ये हो गया बहुब्रीहि समास। दसमुख ये फिर से किसी एग्जाम में आया, ये भी रावण। दसमुख देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, रावण। पंकज जो कीचड़ में जन्म लेता हो, मतलब कि कमल। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वही तीसरा शब्द को धारण करता है। दोनों पद छोड़ करके तीसरा पद धारण करता है, अन्य अर्थ को प्रधान होता है, वहां होता है बहुब्रीहि समास। दत्त धन, दत्त धन शब्द के समास का चयन करें। दत्त धन, दत्त धन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दत्त धन यहाँ बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो ये यदि रहेगा तो बहुब्रीहि समास देना है, और तत्पुरुष या कर्मधारय रहेगा तो कर्मधारय तत्पुरुष भी होगा, लेकिन पहला ऑप्शन बहुब्रीहि होगा, क्योंकि दत्त धन मतलब दिया गया धन, जिसको धन दिया जाता है, मतलब कि भिक्षुक, इसका हो जाएगा भिक्षुक। भिक्षुक को दत्त धन बोला जाता है, जिसको धन दिया जाना हो, भिक्षुक या ब्राह्मण, तो यहां हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
पहला फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलेगा इसको और दूसरा तत्पुरुष और कर्मधारय को। तो इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा खोजने का। तो वज्रदेह, वज्रदेह समास शब्द में समास है बहुवरी समास, यानी कि वज्र के समान देह, अर्थात वज्रदेह हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी, मतलब कि वज्रदेह दानव दलन बोलते हैं ना, तो वज्रदेह मतलब हनुमान जी, इसलिए बहुवरी समास यहाँ लिया गया है। 5 नदियों का क्षेत्र मतलब पंजाब, पंजाब नाम बदल गया, 5 नदियों का क्षेत्र अर्थात पंजाब, तो ये बहुवरी समास के अंतर्गत आएगा। अंशु है माला जिसकी, अंशु माला, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, बहुवरी समास। पद्म, पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका अर्थात कमल, पद्म मतलब होता है कमल, तो कमल किसका आसन है, मतलब कि सरस्वती माँ का आसन है, तो ये सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, तो मतलब कि बहुवरी समास है ये। सरस्वती क्या है, बहुवरी समास। पद्म आसन मतलब पद्मासना नहीं बोलते हैं, पद्मासना, तो सरस्वती जी के लिए संबोधन करता है, तो बहुवरी समास हो जाएगा। 4 है मुख जिसके मतलब ब्रह्मा, मतलब बहुवरी समास। पंख में पैदा होने वाला मतलब पंकज, पंकज बहुवरी समास हो जाएगा। शूल है पानी में जिसके, शूल पानी मतलब शंकर, यानी कि शूल मतलब त्रिशूल, त्रिशूल है पानी मतलब कि हाथ में, जिसके हाथ में त्रिशूल हो मतलब कि महादेव, मतलब कि शंकर जी, मतलब बहुवरी समास, मतलब बहुवरी ही समास हो जाएगा। दुरात्मा दिए गए शब्दों के लिए बहुवरी समास का विग्रह है बुरी आत्मा वाला, बुरी आत्मा वाला, तो इसमें बहुवरी समास यदि होगा वैसे कर्मधारय समास होगा। अगर यहाँ बुरी आत्मा वाला बोल दें कि राक्षस, बुरी आत्मा वाला राक्षस, दैत्य, दैत्य निशाचर, तो ये हो जाएगा बहुवरी समास। पवनासन दिए गए शब्द में समास विग्रह बहुवरी समास होगा, पवनासन, तो पवनासन मतलब पवन है आसन जिसका मतलब कि खाना, हवा जो है, हवा जिसका भोजन हो, भोजन हो मतलब कि सर्प होता है, हवा जिसका भोजन हो अर्थात सर्प, सर्प, तो ये हो जाएगा बहुवरी समास। त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 लोचों वाला, 3 लोचन वाला बहुवरी समास। 3 लोचन मतलब नेत्र, तो ये शंकर जी भी हो जाएंगे जिसके पास 3 नेत्र हैं, शंकर जी। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात महादेव, महादेव, महादेव नीला है जो कंठ मतलब बहुवरी समास। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मस्तक पे, चंद्र है जिसके मस्तक पे, तो अर्थात शंकर जी, महादेव जी, मतलब बहुवरी समास। बहुवरी समास चतुरानन, चतुरानन भी बहुवरी समास हो सकता है, चतुरानन बहुवरी समास भी हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है, तो बहुवरी समास उसी आधार पे होगा जब, अब हम लोग तेजी तेजी में देखते हैं। बहुवरी समास चतुरानन है मतलब कि 4 मुख वाला, मतलब कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आ गए यहाँ पे, तो चतुरानन हो गए। दशानन, दशानन मतलब कि रावण, रावण मतलब कि बहुवरी समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, मतलब 2 पद दिया हुआ रहता है, वो नहीं होता है, कोई तीसरा नाम आ जाता है। अंशुमाला मतलब कि सूर्य, अंशु है माला जिसकी मतलब सूर्य, बहुवरी समास। चतुरानन मतलब बहुवरी समास, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी चतुरानन बहुवरी। तेजी में देख लेते हैं एक बार। दशानन रावण बहुवरी समास। गिरिधर, गिरिधर गिरी, गिरी को धारण करने वाला, मतलब कि पहाड़ जो उठाए थे, तो कौन उठाए थे, तो कृष्ण जी, तो यहाँ कृष्ण जी हो गए, तो बहुवरी समास। त्रिलोचन 3 नयन है जिसके मतलब कि शंकर जी, शिव जी, तो बहुवरी समास। दीर्घबाहु जिसकी बाहु लंबी हो, भुजा लंबी हो, बहुवरी समास, अर्थात राम जी, राम जी अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी, इसको बोला जाता है दीर्घबाहु। अद्वितीय, अद्वितीय बहुवरी समास, जो अद्वितीय हो। गिरधर बहुवरी समास, कृष्ण जी। मुरारी मुरली को धारण करने वाला कृष्ण जी, बहुवरी समास। चतुर्भुज बहुवरी समास। त्रियंबक, त्रियंबक बहुवरी समास। पीतांबर, पीतांबर विष्णु जी, बहुवरी समास, वह पद, वह समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुवरी समास। कमल नयन, कमल नयन कमल के तरह नयन वाला, ऐसा नयन जो कमल के समान हो, तो ये कर्मधारय होगा, कर्मधारय होगा, लेकिन बहुवरी दिया हुआ है तो यहाँ तीसरा शब्द इसको खोजना पड़ेगा। तो कमल नयन जो है ये श्री राम जी के बारे में बोला जाता है, श्री राम जी के बारे में बोला जाता है।
भगवान विष्णु के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। कमल के समान नयन था इनका। तो वीणा पानी, दुमाता, लाल पीला विद्याभ्यास में बहुब्री समास। बहुब्री समास तो इसमें हो जाएगा वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती, सरस्वती जी, मतलब कि बहुब्री समास। पंचानन, बहुब्री समास, मतलब कि 5 आनन हो जिसके। तो पंचानन जो है वो शिव जी के लिए ही बोला जाता है, शिव जी के लिए बोला जाता है। बोला जाता है कि सृष्टि का रचना के लिए जो है ना, सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव के 5 मुख माने जाते हैं। तो पंचानन आप लोग याद रखिएगा, पंचानन शिव जी को के लिए है, और बहुब्री समास में आता है पंचानन, ध्यान में रखिएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी चक्र को धारण किए हुए हैं, विष्णु जी, बहुब्री समास। 8 अध्याय है जिसमें बहुब्री समास, अष्टाध्यायी। 3 वेनिया मिलती है जहां, त्रिवेणी मतलब बहुब्री समास। 12 सिंगा, बहुब्री समास। धनंजय, बहुब्री समास। लंबोदर अर्थात गणेश जी, लंबा है उधर जिसका, मतलब कि बहुब्री समास। कुसुमाकर, बहुब्री समास। पतझड़, बहुब्री समास। कूप मंडूक, कूप मंडूक बहुब्री समास। निर्दय, बहुब्री समास। निशाचर, जो रात में जो विचरण करता है, निशाचर, तो रात इसमें दैत्य हो जाएगा, दैत्य, तो उसको बहुब्री समास बोल देंगे। यदि बहुब्री नहीं रहेगा तो कर्मधारय देंगे। दशानन, 10 आनन है तो बहुब्री समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप। और समास का विपरीत शब्द होता है, मैंने विपरीत जो होता है, समास का विपरीत शब्द होता है व्यास। ये मैंने विलोम शब्द में बताया है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह, समासिक विग्रह। वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर, चतुर्भुज दिए गए शब्दों में 1 से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। एकदम सही बात है। यदि चतुर्भुज हम लेंगे तो वो द्विगु समास भी होगा, द्विगु, क्योंकि ये अंक है 4, और चतुर्भुज 4 भुजाओं का, यदि ये अपना पद, दोनों पद को छोड़ करके चतुर्भुज तीसरा पद यदि धारण करेगा तो 4 भुजा, चतुर्भुज मतलब कि विष्णु जी 4 भुजाएं हैं, विष्णु जी हो जाएगा। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पे चंद्रमा हो, कर्मधार है, लेकिन उस वर्ड को छोड़ करके यदि शिव धर लेगा तो वो फिर बहुब्री। इसी तरह से 1 से अधिक समास पाए जाते हैं, तो ऑप्शन देख के आप लोग निर्धारित कीजिएगा। समासिक पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है, ये भी सही है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो कड़ा होता है वो किसी हाथ के लिए होता है, इसलिए हाथ के लिए कड़ी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रयोगशाला, ऐसा साला, ऐसा रूम जो कि प्रयोग के लिए हो, तो प्रयोग के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट रिवीजन प्रैक्टिस में नेक्स्ट वीडियो में करा सकूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।